मोदी जी की पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक, उसको लेकर अब गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। और आपको बताएं, गृह मंत्रालय की टीम पंजाब गई थी जांच के लिए। उन्होंने वहां पूरा मौके का मुआयना किया था और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे और बीएसएफ के मुख्यालय भी गए थे। बीएसएफ ऑफिस में जाके वहां यह भी जानकारी जुटाई गई थी कि बीएसएफ को क्या इसकी जानकारी थी, जो कि आपको बताएं जरूरी समझा जाता है। जब बीएसएफ बॉर्डर एरिया में 50 किलोमीटर अंदर तक उनको दखलंदाजी करने का अभी केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐसे में यह भी जरूरी है कि क्या बॉर्डर जब 20 किलोमीटर दूर मात्र दुश्मन देश का है, ऐसे में बीएसएफ को भी यह जानकारी दी गई थी कि पीएम यात्रा पर हैं और आपको अलर्ट पर रहना। इन सारे दस्तावेजों को देखते हुए गृह मंत्रालय का एक्शन हुआ और गृह मंत्रालय के एक्शन का ही नतीजा है कि पंजाब के जो डीजीपी थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उनको पंजाब सरकार ने बदल दिया है और उनकी जगह दूसरे डीजीपी वहां नियुक्त कर दिए हैं। अब हालांकि इसको एक राजनीति माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का ट्रांसफर करके ये इतिश्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर के ना बम फटा है, ना गोली चली है, ना पत्थर लगे हैं, और फिर भी पीएम ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा बच गया। ये कैसा डर है? कोई कांग्रेसी कह रहा है कि अगर जो है ये इनको डर लग रहा है प्रधानमंत्री पद पे रहने की, फिर जरूरत ही क्या है। मतलब किस तरह की बातें एक तरफ कांग्रेस कर रही है, दूसरी तरफ ये ड्रामा रच रहे हैं कि हमने कुछ ट्रांसफर कर दिए, कुछ पोस्टिंग कर दिए। लेकिन अब इसको लेकर गृह मंत्रालय ने बाकायदा ये कार्रवाई की है और आपको बताएं इसमें एसपीजी एक्ट के तहत ये उनसे नोटिस दिया गया है डीजीपी को राज्य के, क्यों ना आपके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जाए, ये पूछा है डीजीपी से। अब इस पूछने का मतलब समझिए कि इसका जस्टिफिकेशन वो क्या देंगे कि जो सुरक्षा में चूक हुई, जिन लोगों ने सड़कों को घेर लिया, आखिरकार डीजीपी कहां सो रहे थे। दूसरी बात, उनको एयरपोर्ट पर होना था, डीजीपी एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आए। चौथी बात यह मानी जा रही है कि जो अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी की तरफ से नियुक्त किए गए थे, मान लिया वो खुद नहीं आए लेकिन आईजी रैंक के आदमी थे, उसके बावजूद पुलिस का अमला होने के बावजूद 15 मिनट तक प्रधानमंत्री ने रास्ते में इंतजार की पुल के ऊपर कि अब पुलिस खाली कराएगी रास्ता, अब कराएगी। बड़े बड़े अधिकारियों को फोन किए गए, यहां तक कि जो गृह सचिव है उसको फोन मिलाया गया एसपीजी ग्रुप की तरफ से, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं हुआ। मतलब मोदी जी जिनको ये कह रहे हैं कांग्रेसी कि खाली सीट थी इसलिए वो वापिस जाने का बहाना कर रहे थे, नहीं, वो पुल के ऊपर उसी दिशा में उनकी गाड़ी थी। याद करिए, ध्यान दीजिए, जिधर वो प्रदर्शनकारी 100 मीटर दूर बैठे थे पुल के एक छोर पर। और मोदी जी के काफिले में मौजूद एसपीजी अधिकारी लगातार पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को यह कह रहे थे, रास्ता खाली कराइए, हमको आगे जाना है और मोदी जी को आगे अगले प्रोग्राम में जाना है। यानी मोदी जी की जो मंशा थी वो 15 मिनट वेट जो किया है पुल के ऊपर, वो यही थी कि रास्ता खुल जाए तो हम प्रोग्राम में जाएं, हम रैली में जाएं। लेकिन रास्ता ही नहीं खोला उस पुलिस ने जिसको एडवांस में सारे प्रोटोकॉल्स लिख कर दिए थे। और इसीलिए आपको बताएं, अब डीजीपी के खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल के तहत, एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की शुरुआत गृह मंत्रालय ने कर दी है। अभी फिलहाल में केवल 2 ट्रांसफर हुए हैं, एक तो डीजीपी को हटाया गया है चट्टोपाध्याय को, दूसरा एसएसपी हरमनदीप हंस हैं फिरोजपुर के एसएसपी, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा एसएसपी अजय मलूना, ये बठिंडा के एसएसपी थे, इनकी जिम्मेदारी यहां लगाई गई थी पर्टिकुलर इस चौराहे पर जो ये पुल का एक सिरा जहां ये प्रदर्शनकारी बैठे थे, ऐसा उच्च अधिकारियों ने कहा है। तो पूरा रास्ता जो है वो फिरोजपुर जिले में आ रहा था, इसलिए फिरोजपुर के हरमनदीप हंस जो हैं इनका ट्रांसफर किया गया एसएसपी का। दूसरा, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इस भीड़ को हटाने के लिए या रास्ता क्लियरेंस के लिए, वो अजय मलूना, ये इनकी जिम्मेदारी मानी गई है। और अजय को, एसएसपी अजय को हटा दिया गया है जो बठिंडा एसएसपी है। इनके ट्रांसफर करने के अलावा
जो ये फॉर्मेलिटी कर रही है पंजाब सरकार, ये बड़ी हंसी वाली है, क्योंकि आपको याद होगा एक एफआईआर दर्ज हुई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। ये तब की गई जब मीडिया में चारों तरफ थू थू हो रहा है कि पंजाब की सरकार ने आखिरकार ये क्या किया, ये क्यों सावधानी नहीं रखी, क्यों सुरक्षा में चूक हुई। उल्टे सॉरी बोलने के बजाय मजाक बनाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो क्या कह रहे थे कि देखो किसानों को 1 साल रोक के रखा मोदी ने सड़कों पे, यहां 15 मिनट अगर रुकना पड़ गया तो धुक धुक हो गई। क्या बोल रहे थे वो, किस लहजे में बोल रहे थे? देश के प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे थे। तो मजाक बना रहे हो, फिर दूसरी तरफ आप डीजीपी और एसएसपीओ के ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि मोदी जी के ऊपर ना गोली चली ना बम फूटा, तो कांग्रेस के जो इतने सीनियर लीडर हैं, मैं तो हरीश रावत का इतना सम्मान करता था, कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं अगर मोदी जी वहां 1 घंटा रुक जाते तो क्या बम फट जाता। मतलब आप हरीश रावत जी ये बताइए, उल्टा सवाल है आपसे, क्या आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी अगर 1 घंटे वहां रुके रहते तो बम नहीं फटता? ये कह सकते हैं? क्या आपके पास इस बात की गारंटी थी कि मोदी जी 1 घंटा सड़क खुलने का, रास्ते का इंतजार करते तो क्या बम नहीं फटता? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब बम फटेगा, हमले होंगे, गोलियां चलेंगी, पथराव होगा तो आप कहेंगे मोदी जी पे हमला हुआ, नहीं तो आप हमला मानेंगे नहीं। ये हमले की बात नहीं है, षड्यंत्र की बात है। और षड्यंत्र यह है कि कांग्रेस की सरकार में बाकायदा मुख्यमंत्री, वहां का डीएम, वहां के एसएसपी, वहां का कोई बड़ा अधिकारी जिनको होना था मौजूद, चीफ सेक्रेटरी, वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत मौजूद नहीं थे। और इसीलिए आपको बताएं, जो गृह मंत्रालय ने नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा है, जो नोटिस जारी किया है उसमें बाकायदा जो कहा है कि 100 मीटर दूर प्रदर्शनकारी मोदी जी के काफिले से थे। ये बहुत गंभीर मामला है, ऐसा देखने में आया। दूसरा कहा ब्लू बुक के तहत इंतजाम नहीं थे। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है अपने नोटिस में कि पुलिस के उच्च अधिकारी काफिले में शामिल नहीं थे। यह षड्यंत्र था या जानबूझकर किया गया था। इसी तरह लिखा गया है नोटिस में कि मोदी जी का काफिला 15 मिनट तक पुल के ऊपर प्रतीक्षा करता रहा कि रास्ता आप खुलवाएंगे, लेकिन आपने उस रास्ते को खुलवाने के लिए 15 मिनट तक कोई प्रयास नहीं किया। पुलिस नियुक्त जरूर थी, लेकिन वो जस्ट मूक दर्शक बनी हुई थी, फॉर्मेलिटी के लिए थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रास्ते को क्लियरेंस कराने का कोई काम नहीं किया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री के काफिले के मूव होने के पहले क्लियरेंस दी, तो क्यों दी? क्योंकि वो जो प्रदर्शनकारी थे अगर बैठे हुए हैं, केवल 10 किलोमीटर का दायरा, 10-10 किलोमीटर के टुकड़े को क्लियर करती जाती है एसपीजी, और आपने कह दिया क्लियर है, और वो मूव कर गया काफिला, और वो क्लियर था नहीं। जिस तरह की वीडियोज वायरल हुई हैं उसमें पता लगा है कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बुलवाया गया है। दूसरी तरफ जो एक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है दबाव में, पंजाब सरकार, चन्नी सरकार तो उसको मजाक बना रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू मजाक बना रहा है पीएम का, कार्रवाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मीडिया में थू-थू हुई तो एसएसपी का, डीआईजी का, आईजी का, इनके ट्रांसफर की बात सोचने लगे, तो इन्होंने डीआईजी हटा दिया, जो कि हटने ही थे थोड़े दिन बाद, क्योंकि चुनाव की घोषणा होनी है। अब बात यह उठ रही है कि देखिए कैसी फॉर्मेलिटी है कि जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया है प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए, यह होना चाहिए था एसपीजी एक्ट के तहत। क्या पंजाब के डीजीपी को इतना नहीं पता? क्या वहां के चीफ सेक्रेटरी को इतना नहीं पता? तो इनकी लापरवाही देखिए, या यूं कहिए मिलीभगत देखिए। केस दर्ज किया गया है 283 आईपीसी की धारा में, और 283 आईपीसी धारा वो उल्लंघन है नियमों का, बस प्रोटोकॉल उल्लंघन आपने किया है कि साहब चौराया जाम कर दिया, 200 रुपए जुर्माना देकर के जो भी गिरफ्तारी ये करेंगे थाने में ही 200 रुपए देकर के छूट जाएंगे। यानी जितने प्रदर्शनकारियों ने मोदी जी का रास्ता रोका, जिनका षड्यंत्र था कि देश का दुश्मन देश कोई भी मिसाइल से या ड्रोन से मोदी के ऊपर हमला कर सकता है, ये एक्सपोज कर रहे थे, किसी षड्यंत्र के तहत रास्ते को रोक रहे थे।
और उनको मात्र 200 रुपए देकर पंजाब की पुलिस उनको छोड़ देना चाहती है। आईपीसी की धारा में यह प्रावधान है, मात्र 200 रुपए जुर्माना देकर आप छूट जाएंगे। तो यह भी गृह मंत्रालय ने अपने नोटिस में लिखा है कि आपने जो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, पहली बात तो वो अज्ञात नहीं है, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो खुद से वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं हमने रास्ता रोका। तो जो हम कह रहे हैं वो किसान संगठन के नाम को कौन नहीं जानता, उनको सब जानते हैं, खुद अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, और आप दर्ज कर रहे हो केस अज्ञात लोगों के खिलाफ। अज्ञात का मतलब आप भीड़ में से किसी को नहीं जानते, लेकिन जो नेताओं को आप पहचान रहे हो फिर अज्ञात कैसे हो गए? ये पंजाब पुलिस और सरकार की मिलीभगत बताती है कि उन नेताओं से जिनको चौराहे पर बिठाया गया, मोदी के रास्ते में अड़ंगा अटकाया गया, उनको लाया गया था क्योंकि पता है कि कोई कार्रवाई करनी नहीं है, और करनी भी पड़ी तो 200 रुपए पेनल्टी लगा के उनको जमानत दे देंगे। लेकिन अब इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी एसपीजी एक्ट के तहत। यही गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिस में लिखा है कि आपने फॉर्मेलिटी के तहत ये जो 283 आईपीसी की धारा लगाई है ये गलत है। एसपीजी एक्ट के तहत आपको केस दर्ज करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। ये फिरोजपुर के थाना कुलगढ़ी में ये एफआईआर की गई है और इसमें भी अनियमितता, मिलीभगत और षड्यंत्र की बू आ रही है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्रालय का जो ये नोटिस डीजीपी और दोनों एसएसपीओ को गया है, इसके बाद अब ये क्या जवाब देंगे? और जवाब तो देना नहीं है, जवाब कुछ बनता नहीं है, सारा हालात और सब दिखा रहा है कि ये सब षड्यंत्र था। तो निश्चित रूप से आपको देखेंगे अब एसपीजी एक्ट में शायद देश पहली बार देखेगा कि कार्रवाई होगी। तो ये जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं कि एसपीजी का जो एक्ट है वो इतना सख्त है कि उसके उल्लंघन में ये सीनियर मोस्ट आईपीएस भी सही, ये तीनों को जेल हो सकती है। जिनका दोष, डीजीपी का दोष अगर निकला तो डीजीपी जेल जाएंगे, और जो एसएसपीओ का अगर निकलेगा, 2 एसएसपी जो इसमें अभी फिलहाल ट्रांसफर किए गए हरमनदीप और अजय, ये दोनों को जेल भी हो सकती है। तो अब देखना होगा कि जो गृह मंत्रालय की टीम अब सक्रिय है और तत्काल वो जांच कर रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, इसमें अब डीजीपी को जेल होती है या वो बरी छूटते हैं, ये पता चलेगा थोड़े दिन बाद। बहरहाल इतना जरूर है कि चन्नी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिखती, वरना वो अभी तक सख्त कार्रवाई करके और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल चुकी होती जिन्होंने मोदी जी के रास्ते में अवरुद्ध पैदा किए थे और एक बड़े षड्यंत्र को रचने की योजना बनाई थी। वंदे मातरम।